आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल, इंदौर सहित 5 शहरों में चलेंगी 550 इलेक्ट्रिक बस। दिमागी बुखार टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत, 37 लाख बच्चों को लगेगा टीका। और प्रदेश में ओले बारिश का दौर जारी, भोपाल समेत कई जिलों में बरसे बादल। अब समाचार विस्तार से। शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6 नगरीय निकायों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में 552 शहरी ई बसों का संचालन पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा। इंदौर में 150, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन में 100, ग्वालियर में 70 और सागर में 32 बसों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में मंदसौर, राजगढ़, सीधी, सिवनी और बालाघाट जिलों की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राज्य के विभिन्न शहरों में वायु सेवा संचालन के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 6वें वेतनमान का लाभ देने की स्वीकृति भी दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल से प्रदेश में जैपनीज इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और सागर जिलों के 1 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के लगभग 37 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। सागर में हरि सिंह गौर, वार्ड पार्षद रितेश तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ममता तिमोरी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर एम.एल. जैन की उपस्थिति में टीकाकरण शुरू हुआ। जैपनीज इंसेफेलाइटिस बीमारी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी के कारण और निवारण के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप कल सुबह 9:30 बजे हमारा खास कार्यक्रम सुर्खियों में जरूर सुनें। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रत्येक नागरिक से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान से जुड़ने और युवा मतदाताओं से आगामी चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने अभियान का गीत साझा किया और हर व्यक्ति से अपने अंदाज में इस अभियान को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। प्रदेश में ओले बारिश का दौर जारी है। इसके असर से भोपाल समेत 15 जिलों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में अगले 24 घंटों के अंदर ओले बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल में दोपहर बाद से मौसम बिगड़ गया। तेज हवाओं, काले बादलों और बारिश के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे ही हालात हैं। कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरने की खबरें हैं। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। शिवपुरी जिले में सरसों, धनिया और गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मार्च को नई दिल्ली में पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कार्यक्रम में शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 130 पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इन पुरस्कारों में प्रतिष्ठित पेयजल स्वर्ण, रजत और कांस्य पुरस्कार शामिल हैं। जनसंख्या पर आधारित श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विजेता को स्वर्ण, द्वितीय को रजत और तृतीय को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जल निकाय, सतत चैंपियन, पुनः उपयोग चैंपियन, जल गुणवत्ता, सिटी सैचुरेशन और वर्ष की प्रतिष्ठित अमृत 2.0 रोटेटिंग ट्रॉफी के लिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को तवांग जिले में बहुप्रतीक्षित सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सेला चारबेला रिज से होकर गुजरने वाली ये सुरंग 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की 2 लेन की सबसे लंबी सुरंग होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर नगर आजाद में आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने उनके जन्मस्थल आजाद स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीहोर जिले के बुधनी रेलवे ट्रैक पर रातापानी अभयारण्य के 2 साल के नर तेंदुए की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। अशोकनगर में पंजीकृत वाहनों पर शासन के नियमानुसार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जाना अनिवार्य किया गया है।
धार में जिला आयुष विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और खंडवा जिले में विकासखंड खालबा में कल से 2 दिवसीय वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।